भारतीय रेल अपने आप में एक इतना बड़ा नेटवर्क है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। सोचिए कि एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर की जनसंख्या, लगभग 2.3 करोड़ लोग हमारे भारत की ट्रेनों में रोज़ यात्रा करते हैं। तो आइए आज के इस अंक में हम लोग भारत में चलने वाली सभी प्रकार की ट्रेनों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये मालगाड़ी है। इसके द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जो हमारे औद्योगिक उत्पाद हैं या खनिज हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। साथ ही साथ कुछ इस प्रकार की ट्रेनें भी चलती हैं जिनके द्वारा हम जो भी वाहन है, जैसे कार है, छोटे छोटे एसयूवीज हैं, उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो ये हमारे माल ढोने की रेलगाड़ी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे भारत के विकास के लिए। चलिए आगे हम भारत की सबसे महंगी ट्रेन के बारे में बात करते हैं। जो आपके सामने दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं पैलेस ऑन व्हील, यानी एक राजमहल जो हमारी रेलगाड़ी में ही बनाया गया है। ये भारत की सबसे महंगी ट्रेन है और इसमें आपको सारी सुविधाएं जो किसी राजा महाराजा को दी जाती हैं, वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ उपलब्ध की जाती हैं। और इसमें आपको एक रात रुकने के लिए लगभग $650 खर्च करने पड़ते हैं। इस रेलगाड़ी द्वारा आपको 8 दिनों में राजस्थान के लगभग सभी ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। साथ ही साथ आप आगरा का भी भ्रमण करते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, महाराजा एक्सप्रेस, जो भारत की सबसे महंगी ट्रेनों में से एक है, जिसका किराया लगभग लाखों रुपए में होता है। और इसमें हम 3 दिन से लेकर 7 दिनों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों की, जैसे ऐतिहासिक स्थल, वन्य जीवों के जो अभयारण्य हैं, वो उसमें हम यात्रा करते हैं। इसमें सारे राजा महाराजाओं जैसी सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाती है। भारत की अत्यधिक सुविधा युक्त ट्रेनों में यदि डेक्कन ओडिसी का नाम न लिया जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी भूल होगी। इस ट्रेन द्वारा भी आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं जो किसी 5 स्टार होटल के समतुल्य होती हैं। अपने आप में ये ट्रेन भी बहुत ही लग्जरी ट्रेन है और इसके द्वारा भी हम राजस्थान के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करते हैं। इसके अलावा ये ट्रेन स्पेशली महाराष्ट्र में पर्यटक सुविधा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी और ये दक्षिण भारत में भी प्रचलित है। अब आपके सामने है द गोल्डन चैरियट। इस महत्वपूर्ण ट्रेन द्वारा एक तरह से ये शाही ट्रेन है। इसके द्वारा हम दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, उसके साथ ही साथ पुडुचेरी, केरल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों का हम इसके द्वारा भ्रमण करते हैं। ये ट्रेन तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे। ये ट्रेन हमारे भारत के गरीब मजदूर और प्रतिदिन छोटे छोटे शहरों में काम करने वाले लोगों के लिए लाइफलाइन मानी जाती है और भारत के महानगरीय क्षेत्रों में इसकी महत्ता सबसे अधिक है। वंदे भारत भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर तक है और ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण यात्री प्रीमियम ट्रेन है, जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा बहुत कम समय में कर सकते हैं। गतिमान एक्सप्रेस भी भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो दिल्ली से आगरा के बीच में सबसे पहले चलाई गई थी। इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारतीय रेलवे द्वारा डबल डेकर ट्रेनें भी चलाई जाती हैं, जो भारत के विभिन्न राज्यों में चलती हैं। ये ट्रेनें पूर्णतया वातानुकूलित होती हैं और इसमें सिर्फ बैठने की सुविधा होती है। भारतीय रेलवे द्वारा अमृत भारत ट्रेन वंदे भारत के तर्ज पे बनाई गई है, जो नॉन एसी ट्रेन है, जिसमें स्लीपर क्लास और जनरल क्लास की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और ये ट्रेन 800 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाले स्टेशनों के बीच चलाया जाने के लिए बनाई गई है। इसकी अधिकतम गति 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे है। भारतीय रेल की राजधानी एक्सप्रेस, जैसा कि नाम से ही परिलक्षित होता है,
ये भारत की राजधानी से विभिन्न राज्यों के राजधानी के लिए संचालित की जाती हैं। वर्तमान में इसमें एक नया वर्जन इसका जोड़ा गया है जो तेजस राजधानी के रूप में संचालित किया जा रहा है, जो एक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए की गई थी। इसके अलावा अन्य तेजस एक्सप्रेस ट्रेनें भी नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से चलाई जाती हैं। अब हम भारतीय रेल के टॉय ट्रेन की बात करते हैं, जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ये ट्रेन, जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। आप जब इस ट्रेन से यात्रा करते हैं सिल्लीगुड़ी से और दार्जिलिंग के बीच में, तो आप चाय के बागानों और जो हिमालय की खूबसूरत वादियाँ हैं उसको देखते हुए जाते हैं। ये ट्रेन इतनी धीमी गति से चलती है कि आप इस पर चढ़ उतर सकते हैं और वास्तव में आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है इस ट्रेन की यात्रा में। मैंने तो इस ट्रेन से यात्रा की है, और आपने?